consider the inner product space of all real valued continuous functions defined on क्लोज इंटरवल -1 1 विद द इनर प्रोडक्ट। ये इनर प्रोडक्ट दिया गया है और हमें दिया गया है कि ये आपका पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा इन आर इज ऑर्थोगोनल टू ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री लेस देन एन इक्वल टू 3, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस इनर प्रोडक्ट, देन अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सो सबसे पहली बात, ये जो पी एक्स है इज ऑर्थोगोनल टू पी लेस देन और इक्वल टू 3 बोला है ना, P3R। इफ एंड ओनली बताओ जल्दी से, ये तो It आपको is पता हो। orthogonal to 1x x square x cube. ठीक है, पी एक्स इज ऑर्थोगोनल टू 1x की पावर i फॉर ईच i इन दिस रेंज। ओके, Sir, 0 including 0. 1 भी होगा ना? हाँ जी, ठीक कहा आपने। ठीक है, तो उससे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल जाएंगी। ठीक है, सो पी एक्स की पावर आई निकाल लेते हैं। ओके, इनर प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है, तो देखो इससे कैलकुलेशन बच जाएंगी। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आपको ऐसी चीजें करनी हो पहले जनरलिटी में कर लें, उससे मिस्टेक भी कम होती है। ठीक है, मैंने पीछे भी आपको कहीं सिखाया था ये, मुझे याद नहीं आ रहा है। नेट के एग्जाम से पहले आपको सिखा रहा था ना मैं, ऐसे इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन में, जैसे आपको इस In तरीके की चीज numerical analysis. कि पहले अब हमें In एक्स की numerical. पावर, हाँ न्यूमेरिकल, एक्स की पावर आई तो कैलकुलेट करनी ही करनी है, राइट। तो हम क्या करें, ये पी एक्स की पावर आई, ओके, dx, तो हम एक के लिए निकाल लें, पहले पी एक्स की वैल्यू रखें हम, फिर उसके बाद ऑड इवन वाला भी यूज करेंगे। ठीक है, वो तो आई पे डिपेंड करेगा ना। सो ठीक है, आई डी एक्स हमारे पास इन जनरल ये आया, इसको इंटीग्रेट भी कर लेना चाहिए शायद, क्योंकि कुछ में तो करना ही पड़ेगा इंटीग्रेट, है ना। 2 + i 4 + i dx तो कर लेना चाहिए इंटीग्रेट। Sir, in second term, x to the power 3 plus I. सो ये आ गया। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूटिंग, अब उसमें भी आपको एक चीज बोलूंगा मैं, हाँ, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ आई 0 1 2 3 रेस्पेक्टिवली वी गेट ओके। देखो ध्यान रखना, आई की वैल्यू रखने पर जो भी इवन टर्म होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, फिर समझे, उनको छोड़ देना। ये समझ में आया आपको क्यों, है ना, क्योंकि ये वाली चीज ऑड बन रही होगी उसके, मतलब वो वाला ऑड बन रहा होगा वो, ठीक है ना। वैसे भी समझो उसमें 0 आएगा आई मीन टू से, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0 रखने पर अब ये सारे इनर प्रोडक्ट आपके पास 0 आने हैं ना, सो ये तो 0 है, 0 इक्वल टू वी हैव जो आता है वो रख देते हैं। तो आई इक्वल टू 0 रखने पर क्या आएगा, कौन कौन से इवन आएंगे आई इक्वल टू 0 रखने पर, कुछ भी इवन नहीं आएगा, राइट, सारे ऑड आएंगे नीचे, समझे ना, आई इक्वल टू 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सम मतलब सब 0 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है, नहीं नहीं, इवन होगा जिसमें, सॉरी, कुछ मिलेगा, आई मीन 2 टाइम्स वो मिलेगा। तो देखो आई इक्वल टू 0 पुट करो, 1 3 5 तो मिलेगा, 2 टाइम्स मिलेगा ना, तो हमारे पास मिलेगा 2 टाइम्स
अल्फा एंड 2 टाइम्स बीटा, तो 2 तो जीरो पर ही जाना है। हाँ हाँ जी, बीटा के आगे प्लस था ना? हाँ 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 हाँ, प्लस था। क्यों प्लस ही तो है, तो मैं बस माइनस दिखाई दे रहा है क्या सागरिका? देखो, बताओ और मुझे क्या है फिर। चलो ठीक है, मैंने सुधार लिया है। हाँ वही था, माइनस लिखा था मैंने, ये आएगा ठीक है, आई इक्वल टू जीरो रखने पर आंसर। सब कर पा रहे हैं कैलकुलेशन? जल्दी से बताएं, और बताएं अगर मेरा कोई गलत है तो कुछ। 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको सही से लिखें तो 6। अब दूसरा देखें, आई इक्वल टू, हमें तो दो ही इक्वेशन चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो आई इक्वल टू 1 पर, एक्चुअली देखो आई इक्वल टू 1 पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 पर सारे इवन हो जाएंगे। तो ये जीरो आएगा, अल्फा का कोफिशिएंट भी जीरो, बीटा का कोफिशिएंट भी जीरो, एंड वो बाकी सब जीरो आएगा। समझ गए आप लोग? मतलब जब भी आप आई की वैल्यू ऑड रखेंगे, यू विल गेट एवरीथिंग जीरो, सो नथिंग यू हैव। सो इसका मतलब आई की वैल्यू 2 पर क्या आता है, देखो आई की वैल्यू 2 रखने पर, तो वो 2 टाइम्स आएगा ना, उसको आप हटा देना, ठीक है। तो वो आएगा अल्फा, 2 रखने पर नीचे, क्योंकि अब तो आपको पता ही है ऊपर वाला क्या आना है, बस i+1 ही आपको देखना है। अल्फा बाई 3, बीटा बाई 5। मैं आपकी कैलकुलेशन सरल बना रहा हूं, देखो बीटा बाई 5 एंड 2 रखने पर 13/7 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको वो करो, सोल्व तो करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा बनेगा, बट वी हैव टू सोल्व, राइट। ठीक है, 5 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 150, कुछ कटवट नहीं रहा है। 15 15 45, 450, और फिर 7 से मल्टीप्लाई, 7 पंचे 35, 35 अल्फा प्लस 21 बीटा, ठीक है। ये मिला जी, ठीक है। देखो बहुत जल्दी से कैलकुलेशन होगी, बहुत सारी, एग्जाम में बैठे हो तो आप समझे सारी कैलकुलेशंस जो मैंने आपको बताई। इसमें भी मैंने क्या कहा, क्योंकि ऊपर की चीजें सेम आनी है, बस आई की वैल्यू नीचे रखनी है आपको, ठीक है। और तो इसको मैं, वो जो मैंने किया वो एक स्टेप और कर देना चाहिए एक्चुअली मुझे ऊपर, जब मैं एग्जाम में हूँ तो क्या कर देना चाहिए, क्योंकि आई की वैल्यूज तो मैं बाद में रखूंगा ना, मुझे तो आई से मतलब है, वो एक्स की वैल्यूज तो रखी जा सकती हैं। हाँ नहीं नहीं, बट वो आपको रियलाइज करना पड़ेगा एक्चुअली, कि भाई जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो जीरो आएगा, लेकिन ऑड के लिए क्या आ सकती है वो आपको रख देना होगा, फिर आप रख सकते हैं, ठीक है। समझ गए, वो मैंने बोल दिया था, ऑड और इवन के लिए अलग अलग आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमें लाना क्या है, अभी सॉल्व नहीं करनी है इक्वेशन, जो क्या वो अल्फा+5 बीटा। अब उन इक्वेशन को देखो, और देखने से देखो क्या अल्फा+5 बीटा लाया जा सकता है एकदम घटा के, क्या पता अल्फा और बीटा की वैल्यू ना निकालनी पड़े। अल्फा लाने के लिए, नहीं शायद। सर हम्म 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 18। थैंक यू। सो हाँ, तो देखो शायद नहीं हो सकता ना कि अल्फा+5 बीटा आ जाए, क्योंकि अगर मुझे इसको मैं किसी तरीके से अल्फा ले भी आऊं तो वो बात नहीं बनेगी कि उधर 5 बीटा नहीं आएगा। सर हाँ यहाँ से अगर ऊपर को 11 से मल्टीप्लाई करे तो 33 अल्फा प्लस 11 बीटा इक्वल टू समथिंग আসছে। हाँ, तो আসছে। এবার अगर तो एलिमिनेट कर दे 18 अ, फिर अब ऊपर से एलिमिनेट कर दो तो 2 अल्फा प्लस 10 बीटा আসছে। 12 + 10 बीटा। अच्छा, अरे ठीक আছে, बन जाएगा। वही मैं सोच रहा था, तो कई बार हम क्या होता है कि सॉल्व करने पर बैठ जाते हैं जल्दी से बिना सोचे। सो इक्वेशन 1 गिव्स इक्वेशन 2, ठीक है। आ 1 गिव्स
33 अल्फा प्लस 11 बीटा इक्वल टू 18 इंटू 11। ठीक है, तो 11 अट्ठे 88, 11 कम 11, 11 और 9 198। ठीक है, तो एन हमारे पास ये है। ठीक है, सो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम equation 2, okay, we get सब्ट्रैक्ट करने पर आप क्या पाते हैं, 2 अल्फा प्लस 10 बीटा, और हमारी बात बन गई। क्या आया जी, 450 में से 198 घटाओ, पहले 200 घटा लो, 250 बच गया, फिर और 2 घटा लो, तो 248 ना। सही है कैलकुलेशन? ओके, अब इसको डिवाइड कर दो, अल्फा प्लस 5 बीटा का आंसर आ गया। कितना आ गया? 2 से डिवाइड करने पर 1 2 4। तो ये आपका आंसर है क्या, या कुछ और है? नहीं सर, ये 252 होगा। कहाँ पर? अच्छा, 2 मैंने जोड़ना था, मैंने घटा दिया। हाँ हाँ। तो ठीक है, तो 2 12 126। ठीक है। तो वहां तो कैलकुलेटर होता है, आप लोग चिंता ना करें, जब भी आपको जल्दी करना पड़े तो ऊपर क्लिक, वैसे कैलकुलेटर से जल्दी तो हाथ से हो जाएगा ये सब कुछ। देखो, एक चीज ध्यान रखना, आप एग्जाम में बैठे हो तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा। तो एक्चुअली आपको अपनी कैलकुलेशन घटाने की सोचनी चाहिए। इससे मैंने जब क्वेश्चन देखा तो पहली बार मैंने ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरी बार मैंने सोचा कि यार बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है तो पहले ये कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये सोचा। तीसरी बात मैंने ये सोची, फिर यहां से मैंने जल्दी ऑब्जर्व कर लिया कि आई इक्वल टू 0 पर रखा, तो मैंने कहा ये आया। फिर मुझे लगा कि वो रखूंगा तो वो सारे टर्म में 0 आएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट करने से पहले ये सारे ऑड बन रहे होंगे, ये ऑड फंक्शन बन रहा होगा पूरा, इसलिए। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि 2 से आएगा, 2 के लिए भी बस मुझे आई की वैल्यू रखनी थी, ये इक्वेशन आ गई। अब यहां पर से एकदम अगला आदमी क्या करेगा कि अरे अल्फा बीटा के लिए इतना भारी कैलकुलेशन सॉल्व करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, तो उस समय सोचना है मुझे कैलकुलेट क्या करना है। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए। अब ये कहां से लाया जा सकता है, अल्फा प्लस 5 बीटा। ठीक है, फिर जैसे अमन ने बताया कि मैंने क्या कहा आपसे, मैंने उस समय मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि इसको अल्फा बना दूं, मतलब मैं तो सोच रहा था कि अल्फा प्लस 2 बीटा ही कैसे लाया जाए, राइट। तो मैंने सोचा अगर मैं इसमें मतलब समहाउ इसको 34 बना देता हूँ तो ये अल्फा आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, ऐसी मैं आपसे बात कर रहा था, राइट। फिर हमें ऐसे सोचना चाहिए कि अगर 33 कर दें तो क्या बनता है। ठीक है, वो मतलब सोचना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, पहला स्टेप वो था। तो ऐसा नहीं कि पहली बार सोचने में ही आप सही पे समझ जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा करें। ओके, और मैंने आज से आपको हमेशा लगभग गेट के क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन में था ना, तब भी आपको बताया था कि अल्फा बीटा डेटा के लिए सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर तो तब भी आएगा लेकिन आपका समय बहुत खा देगा वो। और तो फिर आप बीच में सोचेंगे कि करूं कि नहीं करूं, कहीं गलत हो गया होगा, डर बना रहता है। इसमें देखो कहीं पे कोई डर नहीं है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने का भय। अब देखो भाई, जैसे मैंने यहाँ पे वो लिख दिया था, वो तो नहीं करना है, वो तो आपको ध्यान से करना होगा एक एक चीज। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप स्किप करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो आप वेरीफाई करना। समझ में आया ना आपको ये बात, आपने ऐसे किया था? चलो ठीक है, कमेंट में लिखेंगे सारे स्टूडेंट, आपने क्या किया था, इससे बेहतर किया था या कुछ आपने गलत रास्ता चुना था।